our hand has been forced both on the internal side and on the external side. रेवेन्यूज बढ़ाने हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दिस एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत, ह्यूमन इंटरवेंशन को कम किया जा सके, अगर कोई टैक्स एवेजन है खाता कर सकें, जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उन पे बर्डन ना आ सके। मुआशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स अहदाफ हासिल करना नागुज़ीर, स्ट्रक्चरल इस्लाहात का आगाज़ कर दिया। टैक्स टू GDP आइंदा 3 साल में 13% तक ले जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले बतौर मुल्क हमारे हाथ बंधे हुए हैं। सिस्टम में बेहतरी के लिए टैक्स आमदन में इजाफा ज़रूरी। अब भी 7,100 अरब का टैक्स गैप है। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात के लिए कानून साजी करेंगे। चीनी, सीमेंट और टेक्सटाइल समेत दीगर सेक्टर्स में लीकेजेस पर काबू पाना है। किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। महंगाई की वजह मिडलमैन करार। ECC इजलास में मामला मुस्तकिल बुनियादों पर शामिल रखने का ऐलान। IMF प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद का आज़्म। महंगाई 40 से कम होकर 5% पर आ गई। वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक का दावा, बोले सिर्फ तनख्वाहदार और इंडस्ट्री पर सारा बोझ नहीं डालना चाहते। मुआशी इक़दामात का फायदा आम आदमी को पहुंच रहा है। चेयरमैन FBR के मुताबिक 5% अमीर तबके की जानिब से 1,611 अरब रुपए की टैक्स लीकेज है। 3 गाड़ियां, घर और प्रॉपर्टी रखने वाले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। 1,69,000 लोगों को नोटिस जारी कर दिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। एयर स्ट्राइक में दहशत गर्दों को मारा गया। कार्रवाई ठोस शवाहिद पर की। बच्चों की हलाकतों से मुताल्लिक खबरें बेबुनियाद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग मुमताज ज़ारा बलोच ने कहा, अमरीका के किसी एक शख्स के बयान पर तबसरा नहीं करेंगे। दोनों मुल्क एक दूसरे के दाखिली मामलात में अदम मुदाखलत के पाबंद हैं। PTI की मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की बानी से अडियाला जेल में मुलाकात। अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रजा और अलामा नासिर अब्बास शामिल। बानी PTI को हुकूमत से मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त से आगाह करेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का दिफा, बोले कोई चीज़ मावराए आइन और मावराए अदालत नहीं, किसी आलमी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। मुल्ज़िमान को वकील, रिकॉर्ड तक रसाई और अपील का हक दिया गया। राइट्स टू फेयर ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे किए गए। फौजी अदालतों का निज़ाम पूरी दुनिया में मौजूद है। तोशाखाना 2 केस के अडियाला जेल में समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी की अदालत पेशी। वकील सफाई की अदम हाजिरी पर समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। 26 नवंबर के एहतजाज पर मुकदमात में बुशरा बीबी इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में पेश। अदालत ने 13 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। बानी PTI की अहलिया के खिलाफ थाना तरनोल और थाना रमना में मुकदमात दर्ज हैं। PTI का 26 नवंबर को इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद एहतजाज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर का इश्तिहार जारी कर दिया। 21 जनवरी को रिपोर्ट तलब। फौजी अदालतों से सजाएं पाने वाले मजीद 5 मुजरिमान को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। 5 मुजरिमान को सख्त हिफाजती हिसार में लाया गया। मोहम्मद अब्दुल्ला, राजा दानिश, हसन शाह, अली हसनैन और फरहाद खान शामिल हैं। एक तरफ मुज़ाकरात का ड्रामा, दूसरी जानिब सिविल नाफरमानी का ढंडोरा। अडियाला जेल के कैदी अमरीकी लॉबी को मुदाखलत की दरख्वास्तें कर रहे हैं। अज़मा बुखारी की तनकीद, कहा वज़ीर आज़म ने अमरीका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। पाकिस्तान अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। आलमी अमन और खुशहाली के लिए पाकिस्तान और चीन मिलकर काम कर सकते हैं। तरक्की के बेपनाह मौके मौजूद हैं। वजीर आजम का कायदे आजम और माओ ज़ेतुंग के मुजस्समों की नकाब कुशाई की तकरीब से खिताब। कीमती तोहफे पर चीन का शुक्रिया। पाकिस्तान को चीनी अवाम के लिए दूसरा घर करार दे दिया। कुरम में रास्तों की बंदिश के खिलाफ 7 रोज से एहतजाजी धरना जारी। इलाके में अशियाए खुरनोश की किल्लत, अद्वियात, गैस और ईंधन भी खत्म। आज दोबारा जरगा होगा। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने बच्चों की अमवात की तरदीद कर दी। कहा कुरम में अद्वियात फराहमी का सिलसिला जारी है। पारा चिनार की सूरत हाल पर कराची में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का नुमाइश चौरंगी पर दूसरे रोज भी एहतजाज।
इसराइल की बदतरीन दहशतगर्दी, अल उदवान अस्पताल के बाहर गाड़ी पर मिसाइल हमला, 5 फलस्तीनी सहाफी शहीद। एमन अल जद्दी अपने होने वाले बच्चे को गोद में उठाने की हसरत लिए दुनिया से चले गए। सेहूनी फौज की गजा सिटी में स्कूल पर बमबारी में 5 अफराद जान से गए। रफा, नसीरात और अलबुरेज कैंप पर भी हमले, 24 घंटों में 30 शहादतें। गजा के लिए आवाज उठाने पर इसराइल पोप फ्रांसिस से नाराज, वेटिकन के सफीर को तलब कर लिया। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान, दौरान कारोबार 100 इंडेक्स में 2400 से जायद पॉइंट्स की कमी, मार्केट 1,09,000 से नीचे आ गई। अभी आपको अहम खबर देते हैं। सानहा 9 मई में मुलव्विस मजीद 60 मुजरिमान को सजा सुना दी गई है। अहम खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सानहा 9 मई में मुलव्विस मजीद 60 मुजरिमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजा सुना दी। आपको अपडेट करें कि सानहा 9 मई में मुलव्विस मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। अहम खबर, बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई हैं। सानहा 9 मई में मुलव्विस मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई। इससे पहले 25 मुजरिमान को सजाएं सुनाई गई थीं। सानहा 9 मई में मुलव्विस अब मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई हैं। तो यह अहम तरीन खबर आ रही है सानहा 9 मई के हवाले से। यहां पर सानहा 9 मई में मुलव्विस मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई हैं और इससे पहले 25 मुजरिमान को सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। और इसी पर बात करते हैं, माहिर कानून हाफिज एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। फरमाइएगा कि पहले 25 को सजाएं सुनाई गई और अब 60 मजीद मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 मई का जो इंसिडेंट आया और जिसके बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर 103 लोग जो थे उन्हें ट्राई किया गया था और 103 में से 18 लोग ऐसे थे जिनकी सजाएं पूरी हो चुकी थी और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने के ऊपर उन्हें रिलीज कर दिया गया। और बाकी जो 85 लोग थे, 85 में से 25 जो है उनको 13 दिसंबर 2024 को जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो था उनको भी अनाउंस की गई और बाकी जो 60 थे वो भी आज पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो है उन्हें सजाएं इन पर्सन्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जो है वो सुना दी गई हैं। तो अब 103 लोग ऐसे थे जिनको पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर जो है मिलिट्री कोर्ट्स ने ट्राई किया था। वो एक प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो चुका है और उसके अंदर जो सजाएं हैं वो वेरी करती हैं कि 2 साल से लेके 10 साल तक जो सजाएं है वो दी गई हैं। हालांकि सेक्शन 24 से लेके जो सेक्शन 59 है उसके अंदर जो है वो आप माइनर सेंटेंस से लेके डेथ सेंटेंस जो है वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर एज पर वायलेशन ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस दी जा सकती हैं। अब इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर मामला मिलिट्री कोर्ट्स का और सिविलियन का चल रहा है, अगर उन सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो 1972 के अंदर पहली अमेंडमेंट जो थी वो 1967 के अंदर आई थी जिसके अंदर आर्मी एक्ट के अंदर मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स आई और उनमें कहा गया कि सिविलियंस को जो है वो आप मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई कर सकते हैं। और 1972 से लेके 2023 तक जो है पाकिस्तान के अंदर 1875 ऐसे लोग हैं कि जिनको सिविलियंस ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान आर्मी एक्ट के नीचे और पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट्स जो है उन्होंने ट्राई किया है। और उसमें जो पीटीआई का दौर है 2018 से लेके 2022 तक उसके अंदर 180 ऐसे लोग हैं कि जिनको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई किया गया है और ये वेरी करता है। 2018 में 25 लोग थे, 2019 में 61 लोग थे, 2020 में 46 लोग थे, 2021 में 36 थे और 2022 में 12 थे। तो सिविलियंस को ट्राई करना पाकिस्तान के अंदर कोई नई चीज नहीं है, ये एज पर लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये चीजें चल रही हैं। और 1975 से लेके पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो है इन मिलिट्री ट्रायल्स को जो है सिविलियंस को वैलिडेट किया है